हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेशल बाय लव चौधरी। तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पूरे क्लियर कर दिए थे। मैंने यूट्यूब पर उसकी प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है, उधर से भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। So, the future perfect tense express an action or event planned and completely done in any particular future timing having a fixed date and schedule। मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं वो एक्सप्रेस और एक्शन जो देते हैं इवेंट्स का, वो पहले से ही प्लान होते हैं जो कंप्लीट होगा फ्यूचर में, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बेस्ड होता है, और वो फिक्स जो क्या होता है, शेड्यूल्ड होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अफर्मेटिव पार्ट की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने अफर्मेटिव पार्ट की तरफ को। तो जैसा कि मैंने इधर अफर्मेटिव पार्ट का रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें इसलिए लगे क्योंकि परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने इधर 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वह स्कूल पहुंच चुका होगा, मैं एक बार पढ़ चुका होगा, तुम छत पर सो चुके होगे। तो अब बढ़ते हैं इनके इंग्लिश सेंटेंस की तरफ। जैसे कि इसमें रूल्स में लिखा हुआ है, पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो पहले में वह का सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, फिर है विल, फिर क्या है हैव, फिर क्या है वर्ब। वर्ब क्या है, रीच, पहुंचने का क्या होता है इंग्लिश, रीच। उसके साथ थर्ड फॉर्म लग के क्या हो जाएगा, रीच्ड। फिर द स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आउटपुट आया ही विल हैव रीच द स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं एक बार पढ़ चुका होगा। फिर है मैं, आई हो गया सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, फिर रीड होता है फर्स्ट फॉर्म, फिर रेड होता है थर्ड फॉर्म, फिर द न्यूज़पेपर होता है ऑब्जेक्ट। तो आउटपुट आया आई विल हैव रीड द न्यूज़पेपर। फिर थर्ड एग्जांपल है, तुम छत पर सो चुके होगे। तो तुम सब्जेक्ट हो गया, तो यू, फिर विल, फिर हैव, फिर स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट ऑन द फ्लोर हो गया ऑब्जेक्ट। तो आउटपुट आया यू विल हैव स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। आशा करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा, आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेगेटिव पार्ट की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेगेटिव पार्ट की तरफ को। तो जैसा कि मैंने इधर नेगेटिव पार्ट का रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस इधर में क्या आएगा, हैव के बाद वर्ब भी आएगी, फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो फिर जैसे कि मैंने इधर 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वह घर नहीं खरीद चुका होगा, वह नहीं जा चुकी होगी, मैं सारी आइसक्रीम नहीं खा चुका होगा। ठीक है। तो जैसा कि इधर मैंने 3 एग्जांपल दिए, उनके रूल भी ऊपर लिखे हुए हैं नेगेटिव पार्ट के। तो अब बढ़ते हैं इनके इंग्लिश सेंटेंस की तरफ को। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेगेटिव के इंग्लिश पार्ट की तरफ को। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था, ही विल नॉट हैव ब्रॉट अ हाउस, मतलब इसकी हिंदी में पहले हम क्या लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर विल, नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, फिर अ हाउस ऑब्जेक्ट। तो आउटपुट आया ही विल नॉट हैव ब्रॉट अ हाउस। फिर सेकंड एग्जांपल है, सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाए, शी, फिर विल नॉट हैव, फिर गॉन हमारी हो गई थर्ड फॉर्म। तो इसमें जैसे कि आपने देखा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है। तो जैसा कि मिड लेवल इंग्लिश लर्नर्स क्या करते हैं, मतलब वो समझते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा फुल सेंटेंस कैसे होगा, तो वो अपने आप से कुछ और ऑब्जेक्ट उसमें ऐड कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। जैसा कि मैंने तो लिखा हुआ है, शी विल नॉट हैव गॉन, मतलब वर्ब तक ही मैंने इसमें लिखा है गॉन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सब्जेक्ट, विल नॉट हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल द आइसक्रीम ऑब्जेक्ट। तो मैं सारी आइसक्रीम नहीं खा चुका होऊंगा। तो ये हो गया। फिर आउटपुट क्या है, आई विल नॉट हैव ईटन ऑल द आइसक्रीम्स। ठीक है। तो हमारा नेगेटिव पार्ट भी पूरा क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव पार्ट की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव पार्ट की तरफ को। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, रूल हमने लिखा हुआ है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इधर हैव बीन इसलिए लगाया क्योंकि इंट्रोगेटिव पार्ट में इधर हैव बीन लगाना होता है। हमने सिंपल और नेगेटिव पार्ट में सिर्फ हैव लगाया था, बल्कि हमें इंट्रोगेटिव पार्ट में हैव के साथ बीन भी लगाना होता है। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव पार्ट का रूल क्या हो गया, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसा कि मैंने इधर 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्या मोहन अगले महीने लंदन पहुंच चुका होगा, क्या वो नहा चुका होगा, क्या आकाश अपनी गोली ले चुका होगा। ठीक है। तो हमारा पहला जो है वाक्य है वो है, क्या मोहन अगले महीने लंदन पहुंच चुका होगा। तो पहले हमने लगाया विल, फिर सब्जेक्ट मोहन, हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू लंदन, नेक्स्ट मंथ क्या हो गया,
ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आउटपुट क्या है, विल मोहन हैव बीन गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वो नहा चुका होगा। तो विल फिर सब्जेक्ट ही, हैव फिर बीन फिर बाथ से क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, क्या आकाश अपनी गोली ले चुका होगा। तो क्या है इसमें, विल प्लस सब्जेक्ट आकाश हैव बीन टेकन हिज मेडिसिन ऑब्जेक्ट। आउटपुट आया, विल आकाश हैव बीन टेकन हिज मेडिसिन। ठीक है, तो अब हम बढ़ने वाले अपने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पार्ट की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पार्ट की तरफ को। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि हमने रूल हमने इधर लिखा हुआ है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैंने इधर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह जा चुका होगा। क्या तुम 8 बजे तक अपने घर पहुँच चुके होगे। क्या तुम्हारे जाने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। तो जैसा कि हमारा पहला एग्जांपल है, क्या मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह जा चुका होगा। तो पहले हमने लगाया विल, फिर सब्जेक्ट लगाया ही, हैव नॉट बीन, फिर वर्ब क्या हुई, गॉन बिफोर आई रीच देयर ऑब्जेक्ट। आउटपुट आया, विल ही हैव बीन गॉन बिफोर आई रीच देयर। फिर हमारा सेकंड एग्जांपल है, क्या तुम 8 बजे तक अपने घर पहुँच चुके होगे। तो पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर विल लगाया पहले, फिर हमने लगाया इधर सब्जेक्ट मदर, फिर हैव नॉट बीन, फिर सब्जेक्ट लगाया कुक्ड द फूड बिफोर यू गो, क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसका आउटपुट आया, विल मदर हैव बीन कुक्ड फूड बिफोर यू गो। तो जैसा कि हमारे इधर थर्ड एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे जाने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। तो पहले हम क्या लगाएंगे, इसमें विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर हैव बीन, हैव नॉट बीन लगेगा क्योंकि नेगेटिव का पार्ट है, फिर रीच्ड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टिल रीच देयर टिल 8 o'clock। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया टिल 8 o'clock। तो आउटपुट आया, विल यू हैव बीन रीच देयर टिल 8 o'clock, मतलब तुम 8 बजे तक वहाँ पहुँच चुके होगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पूरे क्लियर हो चुके हैं। तो ये थी हमारी टेंस की लास्ट वीडियो। तो मैं इसकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं।